वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 11 दिसंबर के डेटा की। 11 दिसंबर के अंदर क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको बताने वाला हूँ। समथिंग बिग इज कुकिंग। ये जो बात मैंने बोली कि आपको टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने बताया कि वीडियो जो है आपकी वो 9:30 पे आएगी, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होके रहो। वहाँ पे कोई भी अपडेट होता है ना, मैं आपको डाल देता हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा सा आज मैं कहीं बाहर था तो उस चक्कर में वीडियो जो है 9:30 पे आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको देखने वाली बात है कि डेटा ना कुछ बड़ा इशारा कर रहा है। स्पेशली जो एफआईएस और प्रो का डेटा है, ठीक है, ये साहब जो हैं हमारे और ये भाई साहब जो हमारे हैं, ये कुछ बड़ा इशारा कर रहे हैं। उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं, चाहे कहीं भी हूं, चाहे कैसे भी कंडीशन में हूं। कोशिश ये करता हूं कि आपके पास वीडियो जरूर पहुंचे, ठीक है। अब हुआ क्या, इसको अगर मैं देख रहा हूं, यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने ये कॉपी करके ये भी मैंने पेस्ट कर दिया, और ये भी मैंने कॉपी किया और ये भी मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। तो ये मुझे पता चला कि 0.48% से आज पब्लिक खरीदती हुई नजर आई है। पब्लिक खरीद रही है, ये दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखो 0.48, ठीक है, इससे पहले 0.07। मतलब क्या, मतलब एक पोजीशन जो है लगभग 70 के पास में अपनी पोजीशन को होल्ड कर रही है। अब सोचने वाली क्या बात है, देखो पिछले 2 दिन से मार्केट गिर रही थी, है ना। क्या हो रहा था, पिछले 2-3 दिन में मार्केट अच्छी खासी गिर गई। खरीदना होता तो ये इनको बड़ा यहाँ पे नीचे खरीद लेते, समझ रहे हो, नीचे क्यों नहीं खरीदा। लेकिन आज जब मार्केट 140 पॉइंट के आसपास मूव दिया, ठीक है, और 25,900 के पास में गई है, तब जाके पब्लिक खरीदती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो अब पब्लिक भी क्या हो रही है, समझदारी दिखा रही है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पब्लिक क्या करती थी, समझदारी नहीं, पब्लिक ट्रैप होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब भी मैं पब्लिक का डेटा देखता हूँ ना, मुझे वहाँ पे दिखता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हमारे चैनल को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, और चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। तो 0.48% की खरीदारी, एक अच्छी खरीदारी, एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे पब्लिक की साइड से देखने को मिला। अब बात करते हैं सर डीआईस, जो कि हमारे घरेलू निवेशक म्यूचुअल फंड्स जो हैं, ये एसआईपी का जो आंकड़ा आता है वो सब ये लोग होते हैं। 0.10% के आसपास की खरीदारी इन्होंने की है, ठीक है। 67% अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो इसको मैं कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है ना, अच्छी चीज दिख रही है। 0.10 मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही कि सिचुएशन पे जहां हम बैठे हैं 67 पे, तो उसको होल्ड करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। मतलब क्या कि कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट करने के चक्कर में नहीं है, लेकिन वेट एंड वॉच पे है ना। वेट एंड वॉच अपनी सिचुएशन को देख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करते हैं हमारे एफआईएस जो है आज क्या करते हुए नजर आए हैं। एफआईएस सर ये 11.45, मैंने बोला था ना कब तक बेच देंगे, मैंने ये चीज आपको बोला था कि सर ये जो बिकवाली हो रही है ये कितनी बिकवाली हो जाएगी, अगेन 0.77%। और एक खबर बता दूं, ये आज का सबसे ज्यादा खरीदारी जो है इस इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, वो आज हमारे एफआईएस जो है करते हुए नजर आए हैं, देख रहे हो। मतलब 0.77% खरीदा और मार्केट 140 पॉइंट जो है भाग गया सीधा, और किसी ने नहीं खरीदा। अभी आप प्रो को दिखाऊंगा तो प्रो ने खरीदा नहीं है, अच्छा प्रो ने बेचा भी नहीं है, ये भी दिखा देते हैं। अभी बिल्कुल क्लियर डेटा कर देता हूं, उसके बाद आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। डेटा यहाँ पे मैं क्लियर करूं तो सर 59.10, यानी कि कुछ भी नहीं किया। देखो सर समझना, ये चारों के चारों पॉजिटिव होना ये बहुत रेयर होता है, इसलिए मैंने आपको बोला समथिंग बिग इज कुकिंग। मतलब क्या कि ये चारों एक साथ बुलिश हो जाए, या मतलब कि वेट एंड वॉच पे भी रहे, ठीक है, नेगेटिव किसी का डेटा नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। जाके आप पीछे टेस्ट करना कब ऐसा हुआ है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ये चीज चेक करो कि ये चारों पॉजिटिव कब लास्ट टाइम रहे हैं, उसके बाद मार्केट ने क्या मूवमेंट की है, पॉजिटिव की है, नेगेटिव की है, और कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव की है। ये आपका होमवर्क है, नीचे आपको क्या करना है जरूर बताना है, ये आपका होमवर्क है। ये चीजें जो समझ लेगा ना सर, इन चीजों को जो लोग समझ लेंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है कि जितने वीडियो देख रहे हैं उसके सिर्फ 10% लोग ही ये समझेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को समझो, मजा आएगा आपको क्लियरली। मतलब जो प्राइस सेक्शन के साथ में डेटा को जो जोड़ देता है ना, वहां पे मेरिकल होता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली क्या होता है जब मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, जैसे आज 140 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, तो वहां पे पब्लिक जो कि प्रो को फॉलो करती है ज्यादातर टाइम, ये दोनों का आंकड़ा जो है वो सेलिंग का होता है। मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो
अब इसने क्या करा, अच्छी खासी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, एक अच्छी खासी पोजीशन पे होते हैं तो ज़्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि अभी 60 के पास में बैठा है, तो ये 2-3% जो है मैं एक्सपेक्ट करा था कि आज ये सेल कर देगा, लेकिन इसने क्या करा, कुछ भी सेल नहीं किया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं अभी मार्केट के अंदर एक अच्छा रुकावट, जिसे बोलते हैं ना कि अच्छी पोजीशन को बिल्डअप करके बैठा है, और वहाँ से जहाँ पे मार्केट इस समय खड़ी है यानी कि 25,900, वहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छा बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस इज द ओनली रीजन ना कि यहाँ पे मतलब अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, नहीं तो प्रॉफिट बुक कर लेता वो। आज 2% प्रॉफिट बुक करने में इसको क्या जरा था, पोजीशन को 57 पे ले जाता, लेकिन आज क्या करा, इसने अपनी पोजीशन जैसे कि तैसे रखी है, बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, और नीचे आ रहा है जब मार्केट को और खरीद रहा है। जैसे कल मार्केट नीचे आया था तो तुरंत इसने 1.43% खरीदा था, उससे पहले भी बड़ा खरीद लिया था। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, और ये एक आंकड़ा पॉजिटिव आंकड़ा है। फाइनली जो है एफआईएस भी मार्केट के अंदर धीरे धीरे एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्या हम ये सोच लें कि एफआईएस सच में वापस आ गए? देखो मतलब एक दिन से हम नहीं बोल सकते कि वापस आ गए, एक दिन से नहीं बोलते हम कभी भी। ठीक है, अब बात करते हैं कैश मार्केट में। तो कैश मार्केट का भी हाल जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 2000 करोड़ की बिकवाली जो है कैश मार्केट में जरूर की है, लेकिन 291 करोड़ की खरीदारी जो है, 291 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर भी लगभग 2700 करोड़, ठीक है, 2700 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं। तो आप नेट आप देखोगे तो नेट लगभग आपका मान के चलो 1000 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, खरीदारी 1000 करोड़ की है, और जिसके सामने लगभग 3700 करोड़ की खरीदारी जो है आपके डीआईएस जो है वो भी करते हुए नजर आए। तो नेट आप देखोगे तो एक अच्छी खरीदारी का आंकड़ा आपका डीआईएस और एफआईएस दोनों की साइड से आया। विक्स आपका जो सही में जो टेंशन वाली बात है ना, वो विक्स की साइड से 4.7% फिर गिर गया। ठीक है, यानी कि 10.4, मतलब किसी को मार्केट में डर नहीं है, और यही पोजीशन थोड़ी सी भयानक है। समझ रहे हो बात को? इस चीज को कभी मैं लाइव में टच करूंगा। ठीक है, एक काम करेंगे हम लोग संडे को 12 बजे, ठीक है, 12 PM पर 12:30 के आसपास हम लोग क्या कर लेंगे, एक लाइव बनाएंगे, लाइव करेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस, ठीक है, सबके लिए रहेगा। यूट्यूब पे जो लोग देखते हैं सबके लिए रहेगा। जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं हमारे, उनको मैं आपको क्लियरली बताऊं, लगभग 12:30 बजे संडे को मैं और मोहित भाई दोनों लाइव आएंगे, और जो आपके क्वेश्चंस, जितने हमारी सीमित नॉलेज है, जो लिमिटेड लर्निंग है हमारे पास, उससे आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस तो तीनों रहती ही हैं, लेकिन अब हम संडे को आपको लाइव भी रखे करेंगे, जिससे क्या है कि आपके डाउट्स जो हैं वो दूर हो जाया करें। ठीक है, निफ्टी आपका 0.6% बढ़ के बंद हुआ है, और सेंसेक्स आपका 0.5% बढ़ के बंद हुआ है। ठीक है, तो ये अपना वो है सेंसेक्स का प्राइस एक्शन जो है वो देख लेते हैं आप। यहाँ पे देखो तो देखो ना यार, कितना अच्छी कैंडल दिख रही है, एक बहुत ही पॉजिटिव कैंडल दिख रही है, और इस कैंडल को देख के मुझे पॉजिटिविटी आ रही है। ज़्यादा बात 75 मिनट पे करते हैं, ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी वहाँ पे आ जाएगी, है ना। 75 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, इसको मैंने किया। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बार को आपको पॉज करना है, आपका होमवर्क है ये, एक बार को आपको देखना है, क्योंकि आपको देखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हुई है ना, और इसको मैंने यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये हो गया, और फिर मैंने इसका क्लोन लिया और ये मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, और फिर इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ ये देख रहे हो। ठीक है, ये ट्रेंड आपका क्लियर है। उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए, शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, ये शोल्डर है, ये रिटेस्टिंग डन हो रही है। ठीक है, तो इसको भी आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे एक हमारा ये भी है एक सपोर्ट। ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, टर्निंग एरिया क्या है, 85,000 के आसपास। ठीक है, 85,000 इज अ मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है, ध्यान रखना। ठीक है, 85,000 मेक एंड ब्रेक है। मार्केट क्या कर सकती है, या तो इसको ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, 85,000 को क्या करे सर, ब्रेकआउट दे दे, इस चैनल से बाहर आ जाए। इस चैनल से बाहर आते से ही क्या हो जाएगा, हम डेली टाइम फ्रेम के चैनल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और फिर मार्केट क्या कर सकता है, 86,000, ये डबल बॉटम पूरा जो ये डबल बॉटम कर रहे हैं हम, जो दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट डबल बॉटम हो सकता है, जिसकी नेक लाइन है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है तो बल्ले बल्ले वाला मूव आएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, दूसरी जो चांसेस हैं वो ये हैं कि हम यहाँ पे आके एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दें, लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बनाया, और मार्केट पूरा नीचे आ सकता है वापस से, और नेक्स्ट जो ढंग का सपोर्ट आएगा वो 83,500, 83,000 के पास में आएगा। ठीक है सर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर तेजी आई है, ये ट्रैप तो नहीं है, और जब मैं डेटा को देख रहा हूँ तो मुझे ट्रैप नहीं दिख रहा।
समझ रहे हो? जब मैं डेटा को देख रहा हूं तो मुझे ये ट्रैप नहीं दिख रहा, लेकिन जब तक हम ऊपर नहीं क्लोज देते, जब तक हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे बस। ठीक है, इतनी सी बात है। अब कल के लिए बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली, कल हमारे लिए क्या प्राइस एक्शन रह सकता है। तो भाई यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि एक हेड एंड शोल्डर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे गिरे, दिस इज अ शोल्डर, दिस इज कंप्लीट हेड, ये और शोल्डर बनाया, हम ऊपर जाते हैं, अटक सकते हैं कहाँ पर, 85-200 के पास में। ठीक है, 85-250 के पास में जाके हम अटक सकते हैं। एक बार आते हैं वापस यहाँ पे, रिटेस्टिंग अगर हम करते हैं 85,000 पे वापस से, तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करेंगे 85,500 पे। समझ लो भैया, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या समझा रहा हूँ, दोबारा देख लो क्या कह रहा हूँ। यहाँ से एक नेकलाइन है, इसको ब्रेक करते हैं, मान के चलो ब्रेक करा हमने इस तरीके से, थोड़ा ऊपर गए, 85,000 है ना, 85,000 और थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं 85-250 तक, वापस आ सकते हैं, यहाँ पे हम रिटेस्टिंग डन कर सकते हैं इस तरीके से, या थोड़ा और ऊपर, और इसके बाद सीधे कहानी हमारी 85,500 तक जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे जाने के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे पास एक इस तरीके से भी नेकलाइन है, एक ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसको नीचे से ब्रेक डाउन करता है तो आपको मान के चलना है बहुत दिक्कत हो सकती है मार्केट के अंदर, और मार्केट वापस यहाँ पे 84,000 पे आ सकता है। ध्यान रखना, 84,000 विल बी एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये मेरा प्राइस सेक्शन रहेगा आज के लिए सेंसेक्स का। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।